डियर स्टूडेंट्स, आज बेटे हम लास्ट लेक्चर 17 लेक्चर इस चैप्टर का देखते हैं जो कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, द रोल ऑफ द बायोलॉजी इन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बायोलॉजी का माहौल की प्रोटेक्शन के अंदर और उसके बचाव के अंदर क्या किरदार है उसको बेटा हम डिस्कस करते हैं। बेटे, एज वी ऑल नो, द इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स द मैनकाइंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हम सारे जानते हैं कि ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसने इंसानी जिंदगी और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको क्या किया बेटे, रेज किया है। बहुत सारी जो सहूलतें हैं हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिल रही हैं, जिसके अंदर आप रोजमर्रा चीजें देखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इसके अंदर घर में एयर कंडीशन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स हैं और दूसरी जो यूटिलिटीज हैं और जिनको आप इंजॉय करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी है, इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बुरा असर भी है। वो क्या है बेटा? इन मीनवाइल इट हैज डिस्ट्रॉयड आवर एनवायरनमेंट। इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे एनवायरनमेंट को क्या किया है? बुरे तरीके से तबाह किया, बुरे तरीके से मुतासिर किया। द टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स इन द एंड the effluents in the solid, liquid and the gaseous form are being ejected in our environment on the daily basis. बेटे, रोजाना की बुनियाद के ऊपर tons of the industrial wastes in the form of liquid, in the form of solid, in the form of the gases are polluting our environment. ये हमारे environment को क्या कर रही हैं बेटे? आलूदा कर रही हैं, इनको मुतासिर कर रही हैं। अब बेटे, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन है क्या चीज? पोल्यूशन कहते हैं मेरे बेटे द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। द कंटेमिनेशन और befouling ऑफ एनवायरनमेंट बाय द वेस्ट, बाय द हार्मफुल मटेरियल्स इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पोल्यूशन कहते हैं। अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं विच आर बीइंग रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रही हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स से रिलीज हो रही हैं, जिनके जो कि हमारी जो व्हीकल्स हैं उनसे रिलीज हो रही हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं? बुरे तरीके से मुतासिर कर रही है। बेटे, अब इनके इफेक्ट्स कौन से हैं? बेटे, इनके जो इफेक्ट्स हैं दे हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट्स। उनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं अगर उनको हम डिस्कस करें तो एडवर्स इफेक्ट्स बेटा क्या है? दे हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड दीज टॉक्सिक इफेक्ट्स आर काजिंग द कार्सिनोजेनिक, दे आर काजिंग द कार्सिनोमा। ये क्या काज कर रहे हैं बेटा? कार्सिनोमा काज कर रहे हैं। दे आर काजिंग द कार्सिनोमा, दे आर काजिंग द कैंसर, दे आर काजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैंसर इन द ह्यूमन बीइंग। ये बेटे इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कैंसरियस इफेक्ट्स जो है वो डाल रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर हैं वो इन जो वेस्ट मटीरियल्स हैं, ये जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं, उनकी वजह से बेटे काज हो रही है। दूसरे नंबर पर मेरे बेटे दी heavy metals are being released from the automobiles. Heavy metals like a lead, the heavy metal like a lead, ये कहां से रिलीज हो रहा है? It has been released from the automobiles. ये ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहा है। बेटे, मैं एक बात और आपको बताऊं, एक और स्टैट बताऊं कि हमारी जो 65% जो एयर पोल्यूशन है that is caused due to the automobiles. हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो 65% बेटे जो एयर पोल्यूशन है that is caused by the automobiles. वो ऑटोमोबाइल्स की वजह से, वो व्हीकल्स की वजह से बेटे काज होती है। तो जो हैवी मेटल्स विच इज, इनमें लेड एक अहम तरीन है, which has been released from the automobiles and it is affecting our health, और ये हमारे सेहत को क्या कर रही है बेटे? मुतासिर कर रही है। इसके अलावा क्रोमियम, the chromium is a heavy metal which is released from tanneries. बेटे, chromium is a type of heavy metal which is released from the tanneries. ये tanneries से रिलीज होता है बेटे। What are the tanneries? tanneries कहते हैं ये जो चमड़ा रंगने का जो उसकी जो सनत है उसको tanneries कहते हैं। चमड़ा रंगने की जो सनत है जिसमें चमड़े को, लेदर को डाई करके उसको फिर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए बेटे इस्तेमाल किया जाता है। अब
पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन हमारा एक बॉर्डर सिटी है लाहौर के साथ, कसूर। कसूर इज द एपी सेंटर ऑफ द टैनरीज। अहम तरीन जो सनतें हैं बेटे वो कसूर के अंदर मौजूद है। तो वहां पे क्रोमियम रिलीज होता है, और जो क्रोमियम है दैट इज बैडली इफेक्टिंग आवर हेल्थ, जो हमारी जो है वो सेहत को क्या कर रही है बेटे, मुतासर कर रही है। इसके अलावा बेटे, इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स हैं, दे आर डिप्लीटिंग द बायो कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइफ। मुख्तलिफ जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो क्या कर रही है बेटा, दे आर डिप्लीटिंग बायो कंपोनेंट्स। वो बायो कंपोनेंट्स को क्या कर रही है बेटे, उनको डिप्लीट कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। एंड दीज बायो कंपोनेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जमीन के ऊपर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए बेटे ये जो बायो कंपोनेंट्स हैं, जो बायो कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेली बेसिस के ऊपर अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज करते हैं, उनको बायो कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग डिप्लीटेड बाय द पोल्यूशंस। बेटे अब व्हाट शुड डू, व्हाट द बायोलॉजी कैन हेल्प्स द मैनकाइंड टू कंट्रोल दीज टाइप्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स। इन पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मेरे बेटे बायोलॉजी का क्या किरदार है। अब बायोलॉजी का किरदार ये है कि जो डिफरेंट बेटे जो मुख्तलिफ जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई हुई हैं। जैसे कि एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड एज द ग्रीन पीस। ग्रीन पीस एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, जो कि विच कॉन्स्टिट्यूट द डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट, डिफरेंट नेचुरलिस्ट एंड आल्सो सोशल जो एक्टिविस्ट है बेटे, इस ग्रीन पीस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बेटे, उनको क्या करती है, मजबूर करती रहती है कि वो क्या करें, वो एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। वो कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं? जो पहला स्टेप है बेटे, जो बायोलॉजिस्ट हैं जिस बात पे वो जोर देते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ द industrial wastes. The first step is the treatment of the industrial waste. The industrial waste should be treated. The biologists are trying to make the obligatory for the industrialist to treat the industrial waste. साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इस बात को जरूरी करार दे कि वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या करें, उसको प्रॉपरली तौर पे ट्रीट करें। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट का क्या मकसद है? प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरा एक प्रोसेस है बेटे। वो ये है कि आपने पढ़ा होगा मेरे बेटे, यू हैव लर्न अबाउट द 3R। आपने 3Rs के मतलब पढ़ा होगा। 3R क्या है? 3R है रीयूज, रिसाइकल, बेटे इनको क्या करें कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको क्या करें, आप उनको दोबारा इस्तेमाल करें, रीयूज करें, इनको रिसाइकल करें, या इनको आप क्या करें, डंप ऑफ करें। आप इनको क्या करें, प्रॉपरली तौर पे डंप ऑफ कर दें। प्रॉपरली तौर पे आप इनको क्या करें बेटे, ऐसी जगह पे डाल दें जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या करें, पोल्यूशन न काज करें। रीयूज कर सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं, या उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट का मकसद उनको प्रॉपरली तौर पे डंप ऑफ करें ताकि वो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन न काज करे। इसके अलावा बेटे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन बाय हेल्प ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Control of the pollutants, the degradation of the pollutants by help of the living organism.
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए से मेरे बेटे पोल्यूशन को कंट्रोल करना। जैसे कि जो एल्गी हैं, the algae can control the heavy metals. The algae helps in the absorption of the heavy metals. कि जो algae है मेरे बेटे वो heavy metals की absorption के अंदर क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो बायोरेमिडिएशन के जरिए से क्या करते हैं बेटे, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा बेटे हमारे एनवायरमेंट के अंदर एक और अहम तरीन जो चीज है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हमारी एनवायरमेंट का अहम तरीन हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ क्या है? नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ। नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिन एनिमल्स को आप पालते नहीं है, जिनको आप डोमेस्टिकेट नहीं करते, उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और जिन प्लांट्स को आप उगाते नहीं है उनको भी क्या कहते हैं? उनको भी वाइल्ड लाइफ कहते हैं। बेटे वाइल्ड लाइफ को शदीद खतरा है। हमारी बहुत सारी जो स्पीशीज हैं दे आर नाउ बिकमिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। हमारी जो बहुत सारी स्पीशीज हैं दे हैव बिकम अ इंडेंजर्ड स्पीशीज। हमारी बहुत सारी स्पीशीज क्या हो गई हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? दो स्पीशीज which are near to the extinction, those species which are present at the verge of the extinction, वो species जो कि खत्म होने के दहाने पे मौजूद हैं, which are present at the verge of the extinction, वो species जो कि वर्ज ऑफ एक्सटेंशन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि खत्म होने के दहाने पे मौजूद है बेटे, उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज को क्या करना? उनको बचाना। उनको कैसे बचाना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक द लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज। पहले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट बनाते हैं ताकि पता हो कि कौन कौन सी जो स्पीशीज हैं नाउ दे आर बिकमिंग इंडेंजर्ड, कौन से इंडेंजर्ड हैं एंड कौन से थ्रेटेंड हैं जो कि दे कैन बी थ्रेटेंड कहते हैं, जो कि नियर फ्यूचर के अंदर इंडेंजर्ड हो जाए, उनको थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं। तो उनकी बेटा लिस्टें बनाते हैं और लिस्टें बनाने के बाद उनकी फिर उनके हैबिटेट को, उनकी हैबिटेट प्रोटेक्शन पे जोर दिया जाता है। उसकी जो हैबिटेट प्रोटेक्शन है उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए। वो स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड हैं उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अलावा उनकी जो हंटिंग है उसको क्या किया जाए? दी हंटिंग शुड बी अ बैन। उनकी जो शिकार है उसको क्या किया जाए? बैन किया जाए। वो स्पीशीज जो कि इंडेंजर्ड है मेरे बेटे, उनको क्या किया जाए? उनकी जो हंटिंग है उसके शिकार पे पाबंदी लगाई जाए ताकि उनकी जो नस्ल है बेटे उसको हम क्या कर सकें? बचा सकें। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज, हाउ द इंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रोटेक्टेड? बाय मेकिंग द लिस्ट, देन प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट एंड आल्सो बैन ऑन देयर हंटिंग। इस तरीके से हम इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा सकते हैं मेरे बेटे। पाकिस्तान के अंदर भी बेटा हमारे जो बड़े शहर हैं, कराची है, क्वेटा है, पेशावर है, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी सीवियरली तौर पे वो भी पोल्यूशन का जो है ना वो सामना कर रहे हैं। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बेटे जो मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं विच आर सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं बेटे, उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को क्या कर सकें? वो प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।